हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम 5000 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूपी पीसीएल TG2 के लिए की कड़ी का वीडियो नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। कोशिश करिएगा इस पूरे वीडियो को देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का डैश डैश रहता है, बदलता है, समान रहता है, बढ़ता है, घटता है। देखिए, ओम्स लॉ ने बताया था, ओम ने बताया था कि सर्किट में वोल्टेज और करंट का मान क्या होता है, दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपका क्या होगा, समान रहता है। इसमें क्या होगा, समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध डैश डैश घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है। देखिए, जो प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, इस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। ठीक, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर लंबाई बढ़ रही है चालक की तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश डैश पर निर्भर करता है। चालक की बनावट, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक का प्रतिरोध। तो किस पर डिपेंड करता है, चालक की बनावट पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंप की दक्षता डैश डैश में मापी जाती है, ल्यूमेन पर वाट में, ल्यूमेन लक्स में, कैंडेला वाट पर वाट में, लक्स पर वाट में। तो जो ल्यूमिनस ल्यूमिनस इफिशियंसी होती है, इसको हम लोग ल्यूमन पर वाट में नापते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैलोजन फ्लड लैंप का किनारा किससे बना होता है। ठीक है, माइका से बना होता है, ग्लास से बना होता है, सिलिका से बना होता है, और पॉलीकार्बोनेट से बना होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ग्लास से बना होता है। किससे बना होता है, ग्लास से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प इमिट्स, मतलब हाई प्रेशर मर्करी लैम्प जो है क्या इमिट करता है। ठीक है, रेड लाइट, रेड कलर लाइट, येलो कलर लाइट, वाइट कलर लाइट, नीले सफ़ेद रंग की प्रकाश। तो बच्चों आंसर क्या होगा, नीले सफ़ेद रंग की प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य से निम्न वोल्टेज लैंप का प्रयोग किया जाता है। फ्लोट लाइटिंग, इंडस्ट्रियल लाइटिंग, स्टेडियम लाइटिंग, ऑटोमोटिव लाइटिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ऑटोमोटिव लाइटिंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लगभग एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। मरकरी वेपर लैंप, बल्ब, ट्यूबलाइट, सोडियम वेपर लैंप। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सोडियम वेपर लैंप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है क्योंकि सजावटी रूप में दिखने के लिए, उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए,
और बच्चों क्या होगा, बी एंड सी दोनों। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर होगा बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैट्रिक यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इज, मैट्रिक यूनिट पूछ रहा है आपसे इल्यूमिनेशन की। कैंडिला है, लक्स है, लुमिनस वाट है या ल्यूमेन है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, मैट्रिक यूनिट, मैट्रिक यूनिट क्या होगी आपकी, लक्स होगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डैश डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है, रेडियंस, कैंडिला, ल्यूमेंस और लक्स। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कैंडिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसी वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, वायलेट की, रेड की, ग्रीन की, ब्लू की। तो सबसे ज़्यादा अधिक किसकी होती है, रेड की होती है, और सबसे लो वायलेट की होती है। सबसे अधिक रेड की, हाईएस्ट वेवलेंथ, और वायलेट की लोएस्ट वेवलेंथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कौन सा होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, वाइट होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, येलो। येलो इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्यूमिनेशन में लैंप की दक्षता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेन पर 4 पाई, टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेन पर 2 पाई, ल्यूमेन वाट, ल्यूमेन पर वाट। तो जो आपकी ल्यूमिनस इफिशियंसी होती है, ल्यूमिनस इफिशियंसी, इसको हम लोग किस में करते हैं, ल्यूमेन पर वाट में। प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन, स्टेरेडियन, लक्स, वेबर। तो प्लेन एंगल की ये इसकी जो रेडियन है आपका, ये प्लेन एंगल की यूनिट है, प्लेन एंगल। ये क्या, स्टेरेडियन, ये आपकी सॉलिड एंगल की है। वेबर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट लैम्प का पावर फैक्टर होता है, 0 होता है, 0.5 लीड होता है, यूनिटी होता है, 0.5 लैगिंग होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ये 0.5 लैगिंग होता है, 0.5 लैगिंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस इफिशियंसी क्या होती है, 5 से 10 ल्यूमन पर वाट होती है, 5 से 20 ल्यूमन पर वाट होती है, 30 से 40 ल्यूमन पर वाट होती है, 60 से 65 ल्यूमन पर वाट होती है। तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उसकी इफिशियंसी क्या होती है, 60 से 65 ल्यूमन पर वाट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमिनेंस की यूनिट है, कैंडिला है, लक्स है, कैंडिला पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर पर कैंडिला है। तो ल्यूमिनेंस की यूनिट क्या है, कैंडिला पर मीटर स्क्वायर है। अब आपसे पूछा है ल्यूमेन पर वाट किसकी यूनिट है, लाइट फ्लक्स की है, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी की, ब्राइटनेस की है, ल्यूमिनस इफिशियंसी की। तो बच्चों क्या होगी, इसमें आंसर क्या होगा, ल्यूमिनस इफिशियंसी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की यूनिट है, सॉलिड एंगल रेडियन, स्टेरेडियन, कैंडिला। तो बच्चा आंसर क्या होगा, स्टेरेडियन। और सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन
आर्क लैम्प आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? डोमेस्टिक लाइटिंग में यूज़ होता है, स्ट्रीट लाइटिंग में होता है, सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज़ है, तो फोटोग्राफी में होता है। तो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? कार्बन आर्क लैम्प का प्रयोग हम लोग आमतौर सिनेमा प्रोजेक्टर में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस से भरे फिलामेंट लैम्प में किस गैस का प्रयोग होता है? ओजोन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, हीलियम का। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? इनर्ट गैस है। आप इनर्ट गैस का यूज़ कर सकते हैं, आप आर्गन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और नियॉन का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलईडी लैम्प का सामान्य जीवन काल कितना होगा? 1000 घंटे, 5000 घंटे, 15000 घंटे, 50000 घंटे। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एलईडी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 50000 घंटे होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है? ठीक है, स्टे रेडियन होता है, कैंडिला होता है, ल्यूमेन होता है और लक्स होता है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन होती है, ठीक है, ये ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है। ये किसकी है? सॉलिड एंगल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 वाट के लैंप में शक्ति की खपत कितनी खपत होती है? किसी भी शक्ति की नहीं, लगभग 5 से 7 वाट शक्ति की, लगभग 15 से 20 वाट शक्ति की, लगभग 25 से 30 वाट शक्ति की। तो बच्चों उसमें आंसर क्या होगा? लगभग 5 से 7 वाट की शक्ति की। मरकरी वेपर लैंप से कौन सा प्रकाश प्राप्त होता है? पिंक लाइट, येलो लाइट, हरा नीला प्रकाश, वाइट लाइट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हरा नीला। और जो आपका सोडियम होता है उससे पीला मिलता है, ठीक। फ्लोरेसेंट लैम्प में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े संधारित्र का कार्य क्या है? देखिए हमेशा याद रखिएगा, संधारित्र जो होता है, कैपेसिटर जो होता है, वो हमेशा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है हमेशा। तो इसमें आंसर क्या होगा? इंप्रूव पावर फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च दाब मरकरी डिस्चार्ज लैंप का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है? उद्यान में, खेल के मैदानों की स्ट्रीट लाइट में, स्टेज की लाइटनिंग में, ड्राइंग रूम में। तो बच्चों कहाँ यूज नहीं होता है? ड्राइंग रूम में नहीं यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश प्रदान करता है? सोडियम वेपर लैंप, जीएलएस लैंप, ट्यूबलाइट, मरकरी वेपर लैंप। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सोडियम वेपर लैंप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलामेंट लैंप में इलेक्ट्रिक करंट के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करते हैं, कोलिजन आयनाइजेशन ऑफ द गैसेस यूज़ करते हैं, केमिकल इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो बच्चा आंसर क्या होगा? हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं। आई स्क्वायर आर टी लॉसेज होते हैं। आई स्क्वायर आर टी लॉसेज होते हैं तो क्या होती है? हीट जनरेट होती है। हीट क्या होती है? लाइट में चेंज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरी हुई गैस वाले लैंप में किस तापमान के बाद गैस वाष्पीकृत हो जाती है और लैंप काला पड़ जाता है? 550 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 3000। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 2000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश हैलोजन लैंप का लाभ है? लैंपों की विमाओं में कमी, बेहतर रंग प्रतिपादन और लंबा जीवन काल, अधिक प्रदीपन दक्षता के साथ उच्च प्रचालन तापमान, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी प्रक्रिया होती है? गैसियस डिस्चार्ज, सेकेंडरी इमिशन, फोटो फोटो प्रेजेंसेंस, थर्मोनिक इमर्शन। तो बच्चों में इसमें क्या गैसियस डिस्चार्ज यूज होता है। फिलामेंट लैम्प ऑपरेट नॉर्मली एट अ पावर फैक्टर ऑफ, मतलब कह रहा है कि जो फिलामेंट है किस पावर फैक्टर पे ऑपरेट होता है? 0.5 लैगिंग, 0.8 लैगिंग,
यूनिटी 0.8 लीडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? यूनिटी। निम्न में से किस में ऊर्जा की खपत निम्न होती है? ट्यूबलाइट में होती है, आर्गन बल्ब में होती है, सीएफएल में होती है, एलईडी में। तो कहाँ होती है बच्चों? एलईडी में खपत क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्रयुक्त फ्लोरोसेंट पदार्थ जिंक सिलिकेट डैश डैश रंग प्रदान करता है। हरा प्रदान करता है, पीला प्रदान करता है, गुलाबी सफ़ेद करता है, काला भूरा करता है। तो बच्चों आंसर किस में होगा? हरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है घरों में, स्ट्रीट लाइट में, बैटरी चार्जिंग में और होटलों में। तो बच्चों क्या होगा? स्ट्रीट लाइट में सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचपीएमबी लैंप में मरकरी के अतिरिक्त और क्या भरा होता है? आर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्रिप्टन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आर्गन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, किसी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, केंद्र से अंत की ओर। देखिए जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जैसे ये आपको ये है क्या? दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। एक्सटर्नली क्या होती है? नॉर्थ से साउथ चलती है, मतलब नॉर्थ से साउथ चलेंगी मतलब उत्तरी से दक्षिणी। और इंटरनली क्या होती है? साउथ से नॉर्थ चलती है। ठीक है, इंटरनली क्या होगी? साउथ से नॉर्थ चलेंगी और एक्सटर्नली क्या होगी? नॉर्थ से साउथ चलेंगी। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अनुकार्यता की इकाई है वेबर पर मीटर स्क्वायर, हेनरी पर मीटर, टेस्ला, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय लौह पदार्थ का उदाहरण है निकल, तांबा, टंगस्टन, चांदी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निकिल। निकिल जो होता है आपका, ये लौह चुंबकीय पदार्थ आता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है बड़ा और धनात्मक, छोटा तथा ऋणात्मक, छोटा तथा धनात्मक, बड़ा तथा ऋणात्मक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? छोटा तथा धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश डैश का नियम प्रयोग करके ज्ञात की जाती है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेंज का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मूल सिद्धांत है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, स्टेनमेटस का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम। तो फैराडे का, इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? फैराडे का नियम। फैराडे का नियम होता है E इज एन इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एक कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में डैश डैश होता है एम्पियर वर्तन प्रति वेबर, वेबर वर्तन प्रति एम्पियर, और क्या होता है? एम्पियर वर्तन प्रति पीओएच, वेबर वर्तन प्रति वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आपका सेकंड सही है, वेबर वर्तन प्रति एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक में गतिशील प्रेरित विद्युत वाहक बल डैश डैश पर निर्भर नहीं करता। फ्लक्स घनत्व पे, इसकी सक्रिय लंबाई पे, इसकी वेग, इसकी विशिष्ट चालकता पे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसकी सक्रिय लंबाई पर। क्षरण गुणांक होता है एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर, इनमें से कोई। तो बच्चा आंसर क्या होगा? एक से अधिक होता है। दो धारावाही चालक एक दूसरे से समांतर में हैं
वे एक दूसरे पर एक आकर्षण बल आरोपित करते हैं तो धारा होगी निम्न होगी, बहुत अधिक होगी, विपरीत दिशा में होगी, समान दिशा में होगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? समान दिशा में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक के बल रेखाओं के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम यूज करेंगे, एम्पियर नियम यूज करेंगे, कॉक स्प्रेंच नियम यूज करेंगे, अंत नियम यूज करेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे? कॉक स्क्रू लॉ यूज करेंगे या कार्क पेच नियम यूज करेंगे। साइकिल डायनमो में हम उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक यूज करते हैं, स्थायी चुंबक यूज करते हैं, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्थायी चुंबक हम लोग यूज करते हैं। चुंबकीय वाहक बल और प्रतिष्ठम्भ का अनुपात होता है फ्लक्स, धारा, प्रवेशिता, चालकता। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्लक्स होता है। ऑक्सीजन संबंध है प्रतिचुंबकीय पदार्थ से, अनुचुंबकीय पदार्थ से, लौह चुंबकीय पदार्थ से, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थ से संबंधित है। कौन से पदार्थों में हिस्टोलिसिस स्थिरांक अधिक होता है? सिलिकॉन स्टील में, ढलवा इस्पात में, ढलवा लोहा में, पिटवा लोहा में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ढलवा लोहा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार का एक पास दृढ़ स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा तो प्रेरित वोल्टेज होगा एसी होगा, डीसी होगा, स्पंदनशील होगा, रेक्टिफाइड डीसी होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एसी होगा। दो चालक एक दूसरे के समांतर तथा पास में हैं, वे विपरीत दिशा में धारा वहन करते हैं तो उनके बीच बल होगा प्रतिकर्षण। आकर्षण शून्य के रूप में धारा विपरीत होंगी बहुत अधिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। बच्चों इन क्वेश्चन को आप देखते रहिए, हो सके तो पूरा वीडियो देखिए और अगर हो सके तो आप इनके नोट्स बना लीजिए क्योंकि आपके ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपका जो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं चुन चुन के लाया हूँ तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा लगातार घेरा जाने वाला पथ कहलाता है विद्युत परिपथ कहलाता है, चुंबकीय परिपथ कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, MNA कहलाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चुंबकीय परिपथ कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चुंबकशीलता, फ्लक्स घनत्व और डैश डैश के बीच अनुपात होता है चुंबकीय वाहक बल, विद्युत वाहक बल, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय धारण सामर्थ्य। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। एक पारगम्य पदार्थ होता है एक जो एक अच्छा चालक है, जो एक खराब चालक है, जो एक मजबूत चालक है, जिसके माध्यम से चुंबकीय बल रेखाएं बहुत आसानी से गुजर सकती हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कम धारण सामर्थ्य वाले पदार्थ डैश डैश को बनाने के लिए उपयुक्त है दुर्बल चुंबक, अस्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अस्थायी चुंबक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र डैश डैश के चारों ओर तरफ मौजूद होता है लौह, तांबा, एल्युमिनियम, गतिमान आवेशों। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? गतिमान आवेशों। एल्युमिनियम और प्लेटिनम डैश डैश पदार्थ होते हैं लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, कुचालक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? अनुचुंबकीय। एक चुंबक डैश डैश को आकर्षित नहीं करता कोबाल्ट, निकिल, तांबा, लोहा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? तांबा। ठीक। पदार्थ का वह गुण जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स बनाने का विरोध करता है डैश डैश के रूप में जाना जाता है चुंबकीय वाहक बल, प्रतिष्ठम, प्रवेशिता, प्रतिष्ठम्भिता। हिंदी बच्चों बहुत कठिन है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्रतिष्ठम। प्रतिष्ठम को बोलते हैं रिलैक्टेंस। चलिए बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यंजक में
चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा? BIL sin थीटा, BLV sin थीटा, BIL BLV। तो बच्चों आंसर क्या होगा? BLV। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय परिपथ में डैश डैश के चुंबकीय वाहक बल को ज्ञात करने के लिए BH वक्र का उपयोग करते हैं? वायु अंतराल, लौह भाग, वायु अंतराल तथा लौह भाग दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ और आपकी UPPCL की तैयारी करा सकूँ। थैंक यू।